प्रधानमंत्री आवास योजना के चयन को लेकर के कर्मियों के द्वारा अभी सर्वे का काम चल रहा है। जैसे इसकी भनक लोगों को लगा, लोग जो है अवैध उगाही पर उतारू हो चुके हैं। ऐसा मामला कई जगह से भी निकल कर आ रही है। इस वक्त हम बिरौल में हैं और बिरौल के ग्राम पंचायत के मुखिया विशंबर पासवान के साथ है। अकबरपुर बेग पंचायत के वर्तमान में मुखिया जी हैं, इनके पास हम पहुंचे हैं क्योंकि मौजूदा हालात जो है उसी पर हम बातचीत करेंगे। ग्राम पंचायत में किस तरह का और सर्वे करने का जो जिम्मेदारी वो किनको दी गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना को जो लाभ है वैसे सभी लाभुक को मिलना चाहिए ताकि कोई भी ऐसे लाभुक जो वंचित न रहे और वो लेने लोग योग्य है। तो विशंबर पासवान जी मुखिया जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मुखिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ग्राम पंचायत अकबरपुर बेग के द्वारा और मेरे ओर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। मुखिया जी क्या कहेंगे, आवास योजना का सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जैसे ही कर्मियों के द्वारा सर्वे का काम शुरू हुआ, कुछ लोगों के द्वारा ये खबर फैलाई गई कि भाई आवास योजना में नाम दिलाने के नाम पर 5,000 रुपये का उगाही का मामला आ रहा है। कई जगह से 2,000 रुपये, कई जगह से 3,000 रुपये, अलग अलग लोगों से अलग तरह की डिमांड की जा रही है सिर्फ नाम जोड़ने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्राम पंचायत अकबरपुर बैंक से भी कई ऐसे मामले आए, कई लोगों ने इस बात की शिकायत की है, क्या इसमें कुछ कहना मुखिया जी? देखिए, सरकार का क्या इसमें गाइडलाइन है, थोड़ा वो भी जानकारी दीजिए। देखिए, ये 10 जनवरी से प्रधानमंत्री आवास का सर्वेक्षण होना है और पूरे बिहार में होना है। अब पूरे देश में हो रहा है ये मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में हो रहा है और उसी के तहत मेरे भी पंचायत में हो रहा है। बजाबते लेटर भी आया आपको? बजाबते सब कुछ आया हुआ है, आदेश आया हुआ है। और जहाँ तक सर्वेक्षण में सभी पंचायत को डाटा मिल गया है और आवास सहायक लोग कर रहे हैं। कहीं ज़रूरत है तो आवास सहायक के कमी के कारण जो कि अन्य जैसे कर्मी को भी, मनरेगा कर्मी को भी लिया गया है और वो लोग अपने अपने पंचायत में जाकर के सर्वेक्षण, आवास सर्वेक्षण कर रहे हैं। हमारे भी पंचायत में है, लेकिन हमारे पंचायत में कुछ टेक्निकल इशू है जो 10 तारीख से शुरू होना था और अभी तक जो हमारे आवास सहायक हैं राजीव सिंह हैं, तो उनका अभी डाटा काम अभी तक नहीं कर पा रहा है। हालांकि इनको हर हाल में 0- करना था। तो परसों चौथा रोज कल बहुत काफ़ी प्रयास किए, लेकिन उनका जो डाटा मिला है वो डाटा काम नहीं किया है। कितना परेशानी के बाद एक लोगों का नाम जो है सो वेरीफाई हो पाया, तो जो 0- था वो 0- हटा है। और जहाँ तक सवाल रहा, जो जितने वंचित परिवार हैं वो वंचित परिवार निश्चित तौर से इत्मीनान से रहें, धैर्य रखें और वार्ड वाइज एक एक घर जा करके हमारे कर्मी सर्वेक्षण करेंगे और जो छूटे हुए व्यक्ति रहेंगे उनका नाम आवास सूची में वो दर्ज करेंगे। रहा सवाल जो आप लोग ने उठाए हैं, तो इसकी जानकारी अभी तक हमें नहीं है। हमने तमाम वार्ड सदस्य और हमारे जो आवास सहायक कर्मी हैं राजीव सिंह, उनको लेकर हमने कल पंचायत कार्यालय में हम बैठक भी किए हैं और बैठक करके सख्त निर्देश दिए हैं, जो किसी भी प्रकार अगर कहीं से किसी वार्ड से अगर कोई शिकायत राशि उगाही का आने पर हम आपको समुचित कार्रवाई करेंगे। और हम पंचायत वासी से भी ये अपील करेंगे जो आप लोग किसी के बहकावे में ना जाएं, किसी को अवैध जो असूली करने वाले व्यक्ति होंगे उनके चकलस में न फंसे। हमारे आवास सहायक घर घर जाएंगे, वार्ड वाइज जाएंगे। एक वार्ड संपन्न करने के बाद दूसरे वार्ड में जाएंगे, दूसरे वार्ड संपन्न करने के बाद तीसरे वार्ड में जाएंगे और इस प्रकार से हमारे आवास सहायक जो प्रधानमंत्री आवास का सर्वेक्षण होना है इस तरह से करेंगे। और करते हुए उस पर में हमारा भी मानना है जो हम स्वयं इस पर में एक्टिव होकर के पंचायत को जायजा लेते रहे, जो किसी तरह का इसमें भेदभाव नहीं हो, किसी तरह की उगाही नहीं हो। और अगर हम पंचायतवासी से पुनः एक बार अपील करते हैं, इस सर्वेक्षण में आप हमें सहयोग करें, हमारे आवास सहायक कर्मी को आप सहयोग करें और अफरा तफरी का माहौल जो बने उससे आप परहेज होइए। अफरा तफरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जॉब कार्ड संख्या उपलब्ध करा के रखिए, राशन कार्ड उपलब्ध करा के रखिए, ज़मीन का पेपर उपलब्ध करा के रखिए। जहाँ तक बैंक खाता, पति पत्नी का आधार कार्ड, ये आप जो कि उपलब्ध रखिए।
और उसमें 2 फॉर्म होगा जो हमारे सहायक लेकर के जाएंगे। उसके साथ साथ आपका जो मोबाइल ऐप से जो है आपका जाकर के जो कि वेरिफिकेशन करेगा, डाउनलोड करेगा और वह रिपोर्ट भेजेगा। फिर वह रिपोर्ट होने के बाद फिर वह जो फॉर्म आपसे लिया, 2 फॉर्म दिया जाएगा हमारे कर्मी के द्वारा और आपसे जो डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उस सारे चीज़ को फिर ग्राम सभा से पारित होगा और पारित करके फिर भेजा जाएगा ताकि सरकार आप तक के लाभ पहुँचाए। अगर उसमें किसी तरह के हम अभी भी कह रहे हैं पूरे पंचायत वासियों से, अगर गलत तरीके से कोई आदमी सर्वे को अवरुद्ध करते हैं या सर्वेक्षण में अगर किसी प्रकार के अनियमितता बरतते हैं तो निश्चित तौर से आम सभा में अगर गलत लाभार्थियों का चयन अगर किया जाएगा तो उसको निश्चित तौर से हम लोग ग्राम सभा से निरस्त करके सरकार को रिपोर्ट कर देंगे। एक और बात है मुखिया जी कि इन दिनों साइबर ठगी का भी मामला आ रहा है। कई लोगों को पास फोन आ रहा है कि इंदिरा आवास में नाम जुड़ रहा है, उसके लिए आपको ये पैसे देना है, इस तरह का OTP शेयर करना है, इस तरह के तमाम मामले आ रहे हैं। क्या आप अपने पंचायत वासियों को इस तरह के मामले में किस बात की सतर्कता को करेंगे? नहीं, जहाँ तक साइबर की बात आप कर रहे हैं तो हम साइबर के लिए भी तो हम कहें, जो हम पूरे पंचायत वासियों से अपील करते हैं, आप किसी के बहकावे में नहीं जाएं, आप किसी के बातों विवाद में ना जाएं, आप स्वयं सतर्क रहें। आपके घर घर ये कि हमारे आवास सहायक जाएंगे, आपसे डायरेक्ट संपर्क करेंगे, आपके डायरेक्ट आंगन जा करके, अपने घर जा करके, आपके घर जा करके जो आपको वंचित परिवार हैं उनका जा करके निश्चित तौर से सर्वेक्षण करेंगे। उसमें कहीं से कोई लेन देन का सवाल नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। अगर किसी तरह का कोई मामला आता है लेन देन का अगर मामला आता है, शिकायत करे, अगर वह तो आदमी सीधा शिकायत करे और सीधा शिकायत करे, लिखित शिकायत करे, हम उसके ऊपर समुचित कार्रवाई करेंगे। यानी किसी भी लाभार्थी से किसी तरह का अगर पैसे की कोई डिमांड करता है, चाहे वो ग्राम पंचायत के कोई भी आदमी हो, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, अगर लाभुकों से पैसे की मांग करता है नाम जुड़वाने के लिए, तो उनको सीधे एक लिखित आवेदन लिखकर ग्राम पंचायत के मुखिया बिशंबर पासवान तक पहुंचाना है। उसके बाद मुखिया जी अगर कार्रवाई करें। क्या मुखिया यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम समुचित उसके ऊपर में कार्रवाई होगा। और उसके विरुद्ध यह कि हमारे यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भी वह अपने आपको पेपर के जरिए, अखबार के जरिए उन्होंने भी मैसेज दे दिया है। और इसलिए हम उनके जो उन्होंने मैसेज हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी दिए हैं, हम उनको उनके मैसेज को हम बहुत बहुत शुभकामना दिए हैं और उनको जो कि समर्थन भी किए हैं। आपके मैसेज से हम बहुत खुश हैं और हम अपने स्तर से भी पंचायत को, हम वासियों को हम फिर पुनः एक बार मैसेज देते हैं, आप किसी अलाल दलाल के चक्कर में ना जाएं, किसी को जो कि गलत पर आप अपने संपत्ति को बचा के रखिए, लुटाइए मत। और लुटाइएगा तो मान लीजिए अगर आप स्वयं लुटाते हैं, उसमें चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी या ग्राम पंचायत के मुखिया उसमें क्या कर सकता है? आपको सचेत कर सकता है, उसका जवाब आप खुद होंगे, आप स्वयं होंगे। उसका जवाब दे ना हमारा कर्मी होगा, न ग्राम पंचायत होगा, न हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बात को सुनने के लिए तैयार होगा। और बिल्कुल निश्चित रूप से बिशंबर पासवान जी अकबरपुर भेग पंचायत के वर्तमान मुखिया जी हैं। इन्होंने एक मैसेज दिया अपने पंचायत वासियों को और उन तमाम लोगों को जो लाभुक हैं, जो लाभार्थी हैं, जो लेने योग्य हैं, और उनका सर्वे होगा। सर्वेक्षण के लिए सर्वे कर्मी जो है वो काम कर रही है। कहीं ना कहीं 10 जनवरी से ये काम जो शुरू हुआ, ग्राम पंचायत के सभी वार्डों में जा रहे हैं और अपने काम को बखूबी वो कर रहे हैं। हालांकि जो लाभुक है उनके घर तक पहुंचेंगे, जो दस्तावेज की मांग की जा रही है वो दस्तावेज आपको जुटाना होगा और फिर आपके मकान का सर्वे किया जाएगा कि यकीनन ये आदमी लेने योग्य है कि नहीं, इसकी भी जाँच होगी। फिर ग्राम सभा में ये मामला जाएगा, ग्राम सभा से पारित की जाएगी। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है वो आपको मिलेगा। लेकिन इस बीच में अगर कोई बिचौलिया, दलाल, ये सब थोड़ा गलत है, लेकिन इस तरह का कोई भी आदमी अगर आपके पास आता है और पैसे की डिमांड करता है, चाहे वो नाम जोड़ने के नाम पर हो, क्योंकि कई जगह से ये खबर आ रही है कि नाम जोड़ने पर 5-5 हज़ार रुपये की डिमांड की जा रही है। इस मामले में बिशंबर पासवान मुखिया जी ने एक खुली चेतावनी दी है अपने ग्राम पंचायत के तमाम लोगों को कि अगर कोई भी आदमी इस तरह का अवैध उगाही करते हैं और इसकी लिखित शिकायत हम तक पहुँचता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, ऐसे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए आप तमाम लोगों से भी एक अपील है कि आप लोग किसी को 1 रुपया ना दें, किसी के झांसे में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए। इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना एक ऐसा योजना है जिसका लाभ उन तमाम लाभुक को मिलेगा जो वंचित है, जिनको अब तक नहीं मिला है, या जो लोग लेने योग्य है उन लोगों को मिलेगा। इसके लिए सर्वे चल रहा है। सर्वे में क्या कुछ होगा? सर्वे में क्या कुछ होगा मुखिया जी? देखिए, सर्वेक्षण में तो हम बता दिए कौन कौन पेपर लगना है, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगना है। उसको ये तो समझिए हमारे सरकार का
ये देन है जो 2019 के बाद से आपके पंचायत का पुनः सर्वे हो रहा है, क्योंकि आपका हमारा पंचायत 0- चल रहा था और सरकार का यह बहुत बड़ा कदम है जो पुनः एक बार जो गिरिविहीन है, जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित परिवार है, उन्हें पुनः जो की आवास देने जा रहा है। इससे बड़ा खुशी और क्या हो सकता है। तो जो कर्मी काम करने आ रहा है, जो सहायक कर्मी है या आवास सहायक है, उनका सहयोग भी करना है। बिल्कुल उसका सहयोग करिए और सही सहयोग करिए। सहयोग का मतलब दो तरह का होता है। सहयोग का मतलब ये नहीं आप राशि से सहयोग करिए और शारीरिक सहयोग मत कीजिए। राशि की जरूरत नहीं है, आप शारीरिक सहयोग करिए। जो परिवार वास्तविकता में उस योग है, उस लायक है, लेने योग्य है, उसको आप निश्चित तौर से एक भी परिवार को छूटने ना दें। उस एक परिवार तक आप पहुंचाने में आप सहयोग करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। बिशंबर पासवान वर्तमान मुखिया अकबरपुर बैंक पंचायत से है। आवास प्रधानमंत्री आवास योजना में इस वक्त जो सर्वे का काम चल रहा है, इस तरह के जो त्रुटियां हैं, जो कमियां हैं और खास करके जो एक मामला उगाही का आ रहा है, उस मामले में इन्होंने अपनी बात रखा है और अपने तमाम ग्राम पंचायत वासियों को अपील किया है कि आपको भी सतर्क रहना है, सावधान रहना है और किसी के झांसे में नहीं आना है। खबर अच्छा लगा हो तो इसको आगे शेयर जरूर कीजिएगा। उन लोगों तक ये जानकारी जरूर साझा कीजिए जिनको अब तक ये जानकारी नहीं थी कि आवास योजना में नाम जुड़ने का पैसा मांगा जाता है। तो उन तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए ताकि ये वीडियो उन तमाम लोगों तक पहुंचे जिन लोगों से पैसे की मांग की जा रही थी, वो भी सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। बने रहिए हमारे खबर में। अगले खबर में फिर हम आपसे मुखातिब होंगे।